में ध्यान रखनी है। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय निम्न बातों को दिमाग में हमेशा रखो। क्या आपको वर्दी वाली और फील्ड वाली जॉब पसंद है? क्या सर इसमें वर्दी वाली भी? हाँ, जो हवलदार है ना बच्चों, वो कस्टम और जीएसटी दोनों में उनकी जॉब मिलेगी। कस्टम डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का जो हवलदार है, यानी वो जो पोस्ट है 529, ये बच्चों अभी 2021 से जुड़ा है इसमें, उससे पहले नहीं था और 21 वालों की भी ज्वाइनिंग में नहीं हुई। तो मैं बता रहा हूं इनमें खाकी वर्दी मिलती है आपको, खाकी वर्दी मिलती है जैसी पुलिस की होती है, खाकी वर्दी हम आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आप इंस्पेक्टर के साथ रखते हो जहां भी जाते हो। अब आप सोच लीजिए इसमें क्या क्या फायदे होंगे, सारी बातें बताने की नहीं होती। तो क्या आपको वर्दी वाली और फील्ड वाली जॉब पसंद है? अगर पसंद है तो आप हवलदार को, जितने भी हवलदार हो उन सारे को उठा के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे चाहे वो 23वें पारी हो तो 23 नंबर ऐसे आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय 23, 12 इस तरह से भरे जाएंगे, ठीक है, मतलब उस तरह से आ रही होगी। तो क्या आपको सिर्फ ऑफिस में काम करना पसंद है? लड़कियां हैं तो शायद फील्ड वाली उनके लिए इतनी सुटेबल नहीं है, तो आप ऑफिस वाली जॉब पसंद करें। तो क्या आपको सिर्फ ऑफिस में काम करना पसंद है? तो ये लड़के भी हैं, मुझे तो सैटरडे संडे फुल ठिंकार के सोना है, रेस्ट करना है। हालांकि इसमें भी सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं हवलदार में भी, पर यहां तो परमानेंट फिक्स है। सैटरडे संडे इस जॉब में परमानेंट आपके फिक्स हो जाएंगे। चलो, तो ये ऑफिस में ही काम करना पसंद है तो एमटीएस ही चुने। एमटीएस में कौन सी चुने? अब देखिए बच्चों, अब यहां पर फिर दिक्कत आती है। किसी बच्चे को तो मेरे को तो पहाड़ पसंद है, तो आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड कुछ भी चुन लीजिए, मुझे तो उधर ही रहना पसंद है। एक कहता है नहीं, मैं तो अपने माँ बापू के पास रहना चाहता हूं, अपने शहर से बाहर नहीं जाना चाहता, अपने आसपास। तो अपने पास अपना ही स्टेट डालिए, अपने स्टेट में अपना जिला भी इसमें मिल जाता है, ठीक है बच्चों। एमटीएस में अगर वहां भर्ती पोस्ट वगैरह है तो, ऑफिस वगैरह है तो सरकारी, ठीक है। तो एमटीएस का अपना स्टेट सबसे नंबर 1 पर रखिए। अब नंबर 2 पे पड़ोसी स्टेट, नंबर 3 पे और पड़ोसी, तो इस तरीके से चुनिए। और हो सकता है आपका स्टेट 2 जगह आ रहा हो, 3 जगह आ रहा हो, पहले अपने स्टेट की सारी प्रेफरेंस डाल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो 2-3 जगह क्यों, 72 पोस्ट आ रही है। स्टेट तो यार 29-30 ही तो है हमारे यूनियन टेरिटरी, सब मिला के 5-7 और बढ़ जाएंगे, तो भरनी है टोटल 62 या 72 जो भी है, इतनी पोस्ट भरनी है। तो उसमें एक स्टेट 2 बार आ रहा होगा, एक बार उस एमटीएस में जो 18 से 25 है, एक बार 18 से 27 वाली में, एक बार हवलदार में भी आ गया होगा, ठीक है। तो उस स्टेट को देख लीजिएगा कौन सी में कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अपना स्टेट रखिए, फिर धीरे धीरे दूर होते चले जाइए। भाई आपको पता है मेरे स्टेट के पास ये स्टेट है, फिर मैं इनमें जा सकती हूँ, फिर मैं इनमें जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, तो ऐसे चूज करिएगा। क्या आपको अपने शहर के आसपास जॉब करना पसंद है? देखिए, अपने आसपास जॉब पसंद है तो अपना स्टेट पहले, फिर दूर का, फिर दूर का, फिर दूर का। क्या आपको बड़े शहरों में जॉब करना पसंद है? दिल्ली, मुंबई, जॉब मुझे तो बड़ा सिटी चाहिए भैया, मैं तो वहां फिल्म की शूटिंग में सेट हो गया तो वहीं चला जाऊंगा मॉडलिंग में, तो मुंबई वगैरह भी चुन लीजिए, हो सकता है तो कल लगी जाए। तो कुल मिलाकर के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे शहरों में जाना है तो आप बड़े शहर भी चुन सकते हैं, ठीक है। क्या आपको ज्यादा सैलरी वाले शहर चाहिए? तो ये जो मैंने नाम लिया है ज्यादा सैलरी वाले ही शहर है, नोएडा भी आ सकते हैं, यूपी चुनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा सैलरी वाले शहर जो एक्स सिटीज में आते हैं बच्चों, तो इनमें सैलरी थोड़ी सी ज्यादा बनती है। जो मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई थी बड़ी सैलरी वाले ही हैं। बाकी जो छोटे शहर हैं जिनमें आपको जॉब मिलेगी वहां एचआरए थोड़ा कम मिलेगा, हो सकता है वहां सैलरी आपकी 27-26 हजार ही रह जाए इन एंड, ठीक है। चलो, क्या आपको कहीं भी मिले सिर्फ जॉब से मतलब है? तो पूरे 62 के 62 डाल दीजिए, भर दीजिए। भरना तो सबको ही है सारे बेटा, छोड़ना तो एक को भी मत, क्योंकि अगर आपको अपनी पसंद के में भी जॉब नहीं मिली, कहीं दूर मिल जाएगी, कोई बात नहीं। सर ये तो बता दीजिए किसी की ज्यादा हाई जाती है कट ऑफ। बेटा यहां हाई और लो आपको देखना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आपको क्या पसंद है उस हिसाब से प्रेफरेंस डालिए। हाई लो तो वो देखते हैं कि यार मुझे तो सिर्फ एक ही जगह भरना है, जैसे आपने देखा रेलवे में आपको सिर्फ एक ही जोन में भरने का मौका मिला था, सारे जोन में आप नहीं आ सकते। यहां तो आपको कोई सी भी पोस्ट मिल जाएगी, कोई सा भी स्टेट मिल सकता है। तो हाई, तो यहां अपनी पसंद का स्टेट सबसे ऊपर रखिए, ठीक है। फिर उसके धीरे धीरे उसके बढ़ते जाइएगा। तो आपको बता दिया मैंने, मेरे ख्याल से सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब कट ऑफ के हिसाब से मत डालिए, रेलवे नहीं है मेरे भाई, पसंद के हिसाब से डालिए, पर डाल सारी दीजिए, मिल कोई ना कोई सी जाएगी। अगर आप किसी भी कट ऑफ में आ रहे होंगे तो कोई ना कोई सी मिल जाएगी आपको। तो इसलिए यहां कट ऑफ से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि पिछली कट ऑफ क्या गई थी, मैं दिखा देता हूं बच्चों। ये मैं आपको फिर भी सारे स्टेट की कट ऑफ लेके आऊं, बहुत मेहनत की है ना, आप खुद देखिएगा। ये बेटा 100 में से कट ऑफ थी, 150 में से मैंने कल गलत बता दी कि दूसरा जो पेपर था वो क्वालिफाइंग होता है 50 में से, तो आप 50 को इग्नोर कीजिए, वो मैंने उसके जोड़ दिए थे 50 वाले नंबर भी इनमें, इसलिए वो कट ऑफ ऐसी बन गई थी 150 में से। ये 100 में से ही कट ऑफ लगती थी अब तक, लेकिन इस बार 150 में से जाएगी। तो 100 में से जो कट ऑफ लगती थी, देखिए बिहार सबसे ऊपर तो बिहार की जाती थी बच्चों, फिर बिहार की ओबीसी, ये फिर यूपी की। क्या 100 में से इतनी? बेटा ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के भी तो जुड़ रहे हैं ना इनमें। और सबसे बड़ी बात 3904 वैकेंसी थी, इस बार तो 12,000 है। तो ये देखिए, और पिछली बार जो पेपर था बेटा, इस बार तो पेपर में पूरा ही फेरबदल है, ठीक है। इस बार तो इंग्लिश जीएस पे चलना है काम। तो मेरे ख्याल से इस बार ना 150 में से अगर आप अपना स्कोर 120 भी कर लेंगे तो मोस्ट सिक्योर स्कोर होगा, ये बहुत तगड़ा स्कोर माना जाएगा इस बार, ये मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ, ठीक है। तो 50 में से वैसे भी 50 क्वेश्चन है आपके, 25-25, 50 में से 40 क्वेश्चन सही करना अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। मैं तो कहूंगा इससे नीचे भी आएगी कई राज्यों की कट ऑफ, तो आपको नौकरी तो हो सकता है 110 पे भी मिल जाए। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, सबके हर स्टेट की मैंने लगाई हुई है। जिन स्टेट में एससी एसटी नहीं आ रही तो वहां वैकेंसी नहीं थी, ठीक है बच्चों। ये अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सबकी आप देख लीजिएगा। तो आपको सारे स्टेट डालने हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप में नहीं थी। आगे देखिए, चंडीगढ़, जेएंडके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप देख लीजिए कहां कितनी कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस देनी इस हिसाब से नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी पसंद के हिसाब से डालिए, पर डाल सबको दीजिए। मिल जो सबसे लोएस्ट जाएगी वो भी मिल जाएगी आपको, अगर आपने डाली है तो।
ठीक है, इसको समझिए, ये गणित है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर कहते हो सर मैंने गलत डाल दी। तो कल फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप पोस्ट प्रेफरेंस, मैंने बता दिया, मैं चुन के दे सकता हूं सिर्फ कुछ बच्चों की चॉइस के हिसाब से, लेकिन सबकी चॉइस अलग है, इसलिए मैंने सारी बातों को दिमाग में रखिए और इस तरह से डालिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है। हाँ देखिए बच्चों, अब वहां पर कट ऑफ देखिए, पेपर एक ही होना है, हवलदार का भी और एमटीएस का भी, उन्हीं में से चुने जाना है। जिसको हायर कट ऑफ गई, हवलदार आपने ऊपर डाल रखा है तो अगर आपके उतने नंबर है मिल जाएगा, फिर आपने एमटीएस डाला हुआ है, हवलदार में नहीं आया तो एमटीएस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कट ऑफ जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ सोचिए 150 में से गई है मान लीजिए 111 नंबर और आपके नंबर 110, तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन 111 की चेन्नई पे भी गई है और चेन्नई आपने लास्ट में डाला है तो भी मिल जाएगी आपको। समझ रहे हो ना बच्चों, मेरा उद्देश्य आपको आसान भाषा में समझाना, और मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे अब। ठीक है, तो चलिए आगे बेटा, ये हर राज्य की कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, किस राज्य की कितनी जाती है। ऑलमोस्ट सबकी सेम क्यों है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जीडी में बहुत अंतर होता है। इसका कारण क्या है कि यहां पर हर बच्चा सारी पोस्ट डाल देता है, तो फिर तो सबकी एक सी रहनी है, वरना तो मेघालय मिजोरम कितनी थोड़ी जाती, वहां के बच्चों के लिए होती। तो समझ रहे हो ना बच्चों, तो कुल